गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और आज हवा ज़्यादा लग रही है इसलिए मुझे इस तरह पढ़ाई कर रहे हो ना बच्चों? तो हम सीख रहे थे लेसन नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के हमने दो तरह के, देखो आज मेरा मोबाइल भी सेट नहीं हो रहा है। ऊर्जा के दो तरह के स्रोत हमने सीखे, एक पारंपरिक और दूसरा बिन पारंपरिक। बराबर। पारंपरिक स्रोत ऐसे कि जिनका हम सालों से उपयोग करते आ रहे हैं, और बिन पारंपरिक का मतलब जिनका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। बच्चों क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो भंडार है, जो पारंपरिक वाले का भंडार है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नफ्था, उपस्नेहक तेल, ये सब गैस, एलपीजी गैस, ये सब धीरे 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 खत्म होते जा रहे हैं। आप कहोगे फिर से पैदा हो जाएंगे? नहीं, इनको पैदा होने में लाखों वर्ष लगते हैं। इसके लिए हमें दिमाग में आया कि कोई और चीज़ ऑल्टरनेटिव यानी विकल्प ढूंढना चाहिए। तो उस वैकल्पिक स्रोत में हमने सूर्य ऊर्जा पढ़ लिया, हमने सामुद्रिक ऊर्जा जिसमें मैंने महासागर ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये आपको दोनों बता दिया। अभी आज मैं आपको बता रही हूँ भूतापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बच्चों? भूतापीय। अब देखो नाम से ही जाहिर हो रहा है, भू का मतलब जमीन, जमीन, तापीय यानी जो जमीन के अंदर जो गर्म है, गर्म पानी है, उसमें से मिलने वाली ऊर्जा। आप जानते हो कि हमको ज़मीन में से भी पानी मिलता है कि नहीं मिलता है? आप अपने घरों में बोरिंग करवाते हो, बहुत नीचे नीचे तक आप उनको मतलब डिगिंग करवाते हो, खुदवाते हो, तो आपको पानी मिलता है कि नहीं मिलता है? पर कई स्थलों में ऐसा होता है कि गर्म पानी मिलता है, गर्म पानी, उबलता हुआ पानी मिलता है। फिर उसमें से निकली हुई वाष्प का उपयोग करना है। उसमें से निकली हुई वाष्प का उपयोग करके टरबाइन को घुमाकर बच्चों क्या पैदा की जाती है? बिजली। हमारा एक ही उद्देश्य है, क्या पैदा करना बच्चों? बिजली पैदा करना। क्योंकि आप जानते हो कि कितने सारे साधन किसकी मदद से चलते हैं बच्चों? बिजली की मदद से। और अगर धीरे धीरे अगर जो स्रोत हमें प्रकृति में से मिल रहे हैं वो तो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, पर जो स्रोत हमने जिनको बनने में लाखों वर्ष लग रहे हैं तो वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो हमें कोई ना कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव, दूसरा विकल्प तो ढूंढना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो ये आपको कुछ स्थानों पर दिखेंगे, हर स्थान पर आपको गर्म पानी के कुएं नहीं मिलेंगे, गर्म पानी के झरने नहीं मिलेंगे। अब होता क्या है? होता क्या है कि भौमिकीय परिवर्तन के कारण, भौमिकीय परिवर्तन का मतलब होता है कि कभी ज्वालामुखी फटे, कभी बाढ़ आ गई, कभी तूफान आ गया, तो ये सब परिवर्तनों की वजह से, समझो ज्वालामुखी फटा या फिर क्या कहते हैं, पानी बहुत आ गया, अकाल आ गया, इन सब सिचुएशंस की वजह से भूमपट्टी में, गहराइयों में, तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर आ जाती हैं। कई बार फिर क्या होते हैं, पिघली हुई चट्टानें हैं ना जो बहुत गर्म है, वो कहाँ पर आ जाती हैं? ऊपर। जो नीचे थी या जो ऊपर थी वो नीचे आ जाएंगी, और नीचे थी वो ऊपर आ जाएंगी। अब देखो आज जमीन का निर्माण क्यों हुआ है? भौमितिक परिवर्तनों की वजह से हुआ है ना, है कि नहीं? पहले सब जगह सिर्फ पहाड़ पहाड़ थे, फिर पहाड़ टूटकर धीरे धीरे मैदान बनते गए। तो इसी ही तरह से ये जो तप्त क्षेत्र है उनका निर्माण हुआ किसकी वजह से? भौमितिक परिवर्तनों की वजह से। तप्त का मतलब होता है गर्म प्रदेशों का, जो गर्म है। चट्टानें कैसी हैं? गर्म है। और अगर इनके अंदर भूमि का पानी पड़ेगा, अंदर ही अंदर पानी तो रहता है ना, भूलोक में पानी तो है बच्चों, तो अगर इस तप्त क्षेत्रों पर पानी पड़ेगा तो वो पानी कैसा हो जाएगा बच्चों? गर्म।
क्यों? क्योंकि चट्टानें पहले से कैसी हैं? गर्म। तो देखो भौमिकीय परिवर्तन के कारण भूमपट्टी में, गहराई में, तप्त क्षेत्रों में, जहाँ पर तप्त क्षेत्र ऑलरेडी है वहाँ पर पिघली हुई चट्टानें कहाँ पर आ जाती हैं बच्चों? ऊपर आ जाती हैं। तो ऊपर आ जाती हैं तो ये हर एक जगह नहीं है, सब जगह ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ क्षेत्रों में होता है। तो जो कुछ क्षेत्रों में इकट्ठी हो जाती है, जहाँ पर ये पिघली हुई चट्टानें ऊपर आ जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं तप्त स्थल। तप्त का मतलब क्या है? तप्त का मतलब है गर्म, बराबर। तो ऐसे स्थलों को हम गर्म कहते हैं। और अगर इन स्थलों के ऊपर क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। कौन डालेगा? जमीन के अंदर ऑलरेडी पानी है, हर जगह पानी है, पर चट्टानें, गर्म वाली चट्टानें हर जगह नहीं है। तो जब गर्म वाली चट्टानों के ऊपर ये पानी पड़ता है तो क्या बनती है? गर्म पानी हो जाता है, वाष्प का निर्माण होता है। फिर इसी ही वाष्प का उपयोग करके टरबाइन को घुमाने में मदद होती है। तो जब भूमिगत जल, भूमिगत का मतलब पानी के अंडरग्राउंड वाटर, पानी के नीचे का जो पानी है, मतलब क्या कहते हैं, जमीन के अंदर जो पानी है वो, तो भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है। हर एक जगह तप्त स्थल नहीं है, कुछ कुछ जगह तप्त स्थल है। तो तप्त स्थलों पे क्या पड़ेगा? अगर पानी पड़ेगा तो वो पानी भी कैसा हो जाएगा बच्चों? गर्म। आप हाथ लगाओगे ना, गर्म हो जाएगा। ऐसे कई जगह पर मणिकर्ण एक प्लेस है, बराबर, वहाँ पर ये जगह जगह पर ये गर्म पानी के कुंड आए हुए हैं और इन्हीं गर्म पानी का उपयोग करके खाना बनाया जाता है। कितनी ऐसी, मतलब इन्हीं गर्म पानी का उपयोग करके उनको पाइप से निकाल दिया जाता है, उसकी वाष्प का उपयोग किया जाता है टरबाइन को घुमाने के लिए, जनरेटर का टरबाइन को घुमाने के लिए। और इसमें से क्या पैदा की जाती है बच्चों? बिजली पैदा की जाती है। ठीक है, तो इनमें से पता है ऐसे वाष्प उबलती रहती है, पानी ऐसे खौलता रहता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, मैंने ये सब देखा है। तो ऐसे पानी खौलता रहता है, ऐसा लग रहा है पानी उबल रहा है, इतना गर्म पानी के कुंड होते हैं। तो जब भूमिगत जल क्या होता है, इन तप्त स्थलों पे पड़ेगा तो वो पानी भी कैसा हो जाएगा बच्चों? गर्म हो जाएगा। तो वाष्प उत्पन्न होती है। कभी कभी इस तप्त जल को पृथ्वी से बाहर निकलने का कभी कभी मार्ग खुद ही मिल जाता है, तो वो झरनों के रूप में, गर्म चश्मे के रूप में बाहर निकलता है। आप कभी हिल स्टेशन इधर उधर जाओ तो आपको गर्म चश्मे आए, गर्म चश्मे मतलब गर्म झरने, गर्म पानी के झरने आपको दिखने को मिलेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, उनको बाहर निकलने का चांस नहीं मिलता। किसको? ये जो गर्म पानी अंदर है, भूमिगत जल और ये तप्त स्थल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? गर्म पानी बनाते हैं। तो क्या होता है, तो कभी कभी बात चट्टानों में फंस जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती है। पर हमारे को तो ये काम है ना उस वाष्प को बाहर निकालना, ताकि उस वाष्प का उपयोग करके क्या पैदा करना बच्चों? बिजली पैदा करना। तो तप्त स्थलों तक पाइप डालकर, उसके अंदर पाइप डाला जाता है, ये समझो तप्त स्थल है, इसके अंदर क्या डाला गया? पाइप। तो पाइप क्या करेगा? वो गर्म पानी को ले लेगा। ठीक है, तो तप्त स्थलों तक पाइप डालकर वाष्प को क्या किया जाता है? वाष्प को बाहर निकाला जाता है। और इस वाष्प का उपयोग किसके लिए होता है? ये वाष्प क्या करती है बच्चों? ये बच्चों क्या करती है? टरबाइन को घुमाती है। तो बात जनरेटर, जनरेटर का मतलब क्या होता है? जनरेटर, जनरेटर के टरबाइन को घुमाती है और क्या उत्पादन होता है? बिजली का उत्पादन। हमारे यहाँ तो बहुत ही गर्म कुंड कम ही गाए हुए, तो इसमें से हमें ऊर्जा कम ही मात्रा में मिलती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, आपको मैंने बताया था कहाँ से ऊर्जा मिलती है, वो मुझे याद करके बताना। सबसे बड़ा स्रोत कौन सा था? सूर्य ऊर्जा, जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सामुद्रिक ऊर्जा में भी महासागरीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा भी बता दिया। और मैंने आज आपको अभी कौन सी ऊर्जा बता दिया? भूतापीय ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जितना आपको पढ़ा रही हूँ आप पढ़ रहे हो। जिन्होंने भी बच्चों नोटबुक नहीं भेजी है, कौन सी नोटबुक? यूनिट टेस्ट अभी हुआ था, उसकी नोटबुक नहीं भेजी है 10th वाले, तो प्लीज़ भेज दो। और हमने नोटबुक चेक कर दिए है, वो भी ले जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपकी नोटबुक सीधा पड़ी रहे, तीसरी भी यूनिट टेस्ट आने वाली है, तो थोड़ा ध्यान रखो।
पढ़ाई करते रहो। हम छोटे छोटे टॉपिक्स ही आपको बताने वाले हैं। थोड़ी देर बाद हम फिर से मिलते हैं। मैं अभी सिखाऊंगी नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।